हेलो फ्रेंड्स, ये बीजी बिजनेस गुरु करके सॉफ्टवेयर है। ये बिलिंग इन्वेंटरी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। अब इसमें आज का ये जो डेमो है वो मेजरली सर्विस सेगमेंट वाले बिजनेसमैन्स के लिए या बिजनेसेस के लिए है कि सर्विस सेगमेंट कैसे मैनेज हो विद द सेल्स। हम सेल्स के साथ सर्विस कैसे मैनेज करें, वो उसका मेन फोकस है। उसमें एक एग्जांपल जैसे बिजनेस लाइक जैसे आपके आरओ वाटर प्योरीफायर है या पेस्ट कंट्रोल सिस्टम है या जहाँ पे भी सर्विस मेजर रोल प्ले करती है तो उसके लिए है। तो मैं आपको मैंने सॉफ्टवेयर पर डबल क्लिक करके लॉगिन कर दिया है। सॉफ्टवेयर मेरा लॉगिन हो चुका है। अभी देखिए, अब पहले मैं आपको बताता हूँ कि सर्विस जो है वो कहाँ कहाँ दी जाती है। सर्विस दो तरीके से या दो टाइम पे दी जाती है। एक सपोज मैंने आपसे कोई सामान खरीदा, उस सामान के लिए आपने गारंटी दी कि ये सामान 2 महीने तक आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगी या 2 महीने के बीच में हम आपको एक सर्विस देंगे या दो सर्विस देंगे या 6 महीने के ड्यूरेशन में हम आपको हर 2-2 महीने या 3-3 महीने में सर्विस देंगे या साल भर के ड्यूरेशन में हम आपको हर 4-4 महीने में 3-3 महीने में आपको सर्विस देंगे। तो ये डिसाइड होता है ड्यूरिंग द सेल इनवॉइस या सेल करने के बाद में। एक होता है 1 साल के बाद, जब उसकी गारंटी वारंटी जो भी थी वो खत्म हो चुकी है, आप उसको मेंटेनेंस कॉस्ट पे उसकी सर्विस करवाना चाहते हैं या सर्विस रिन्यू करवाना चाहते हैं या सर्विस होती रहे आपकी, तो एएमसी होती है, एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट। एनुअली हम कुछ चार्ज पे करते हैं, उस चार्ज के अगेंस्ट हमारा कमिटमेंट होता है कंपनी के साथ में कि वो हर 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में, 5 महीने में हमारे को सर्विसेज देगी। सबका अलग अलग फंडा होता है। तो ये दो तरीके से सर्विसेज का कमिटमेंट होता है। तो मैं आपको दोनों तरीके से बताऊंगा और कैसे उसको हैंडल किया जाता है या रिमेंबरनेस रखी जाती है वो मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले सेल इनवॉइस में गया, मैं एंटर किया। एक कोई नई पार्टी बना लेते हैं, तीर्थराज। ठीक है, कंट्रोल एन किया मैंने, नई पार्टी बनाई है, नया कस्टमर है हमारा। इसको मैंने मोबाइल नंबर डाल दिए हैं। उसके बाद मैंने एंटर किया, एड्रेस डाल दिया मैंने। एड्रेस है राम विहार, एरिया नेम मैंने जगतपुरा ले लिया, सिटी जयपुर। जो भी एड्रेस हो प्रॉपर एड्रेस डाल देंगे, जीएसटी नंबर होगा तो वो डाल देंगे। मैंने इसको सेव कर दिया। अब क्या चाहिए, एक्वागार्ड दे रहे हैं हम उनको, एक्वागार्ड दे दिया, क्वांटिटी एक ही। अब इसकी सर्विस कैसे, इसका रिमाइंडर कब कब हमारे को सर्विस देनी है वो चीज़ मेरे को ध्यान रखनी है। तो मैंने यहाँ से स्क्रॉल किया, स्क्रॉल करने के बाद में देखिए मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, यहाँ पे सर्विस डेट आ रहा है। यहाँ सर्विस डेट पे कंट्रोल एल प्रेस करता हूँ, कंट्रोल एल प्रेस करता हूँ तो देखिए मल्टीपल सर्विस सिलेक्शन, मतलब मुझे कब कब इससे सर्विस देनी है उसका रिमाइंडर मेरे को ध्यान में आएगा। एक तो मैं सर्विस का कमिट कर देता हूँ आज, कि आज मुझे सर्विस देनी है, आज मेरे को फिट करके आना है, आज मैं इसको सर्विस दूंगा। और एक मैंने कर दिया इनको 24 सितंबर को, 2 सर्विस का मैंने कमिटमेंट कर दिया है। इसको क्लोज कर दिया। F1 टेंडर, पेमेंट मोड है, कैश लेना है, कैश उधारी जो भी है वो आगे का जो जनरल प्रोसीजर फॉलो होता है वो जनरल प्रोसीजर सेव कर दिया मैंने। इस चीज को मैंने सेल इनवॉइस को मैंने सेव कर दिया। मैंने आज की एक डेट डाली थी, या तो मैं इसको क्रॉस चेक करूंगा या मेरे को जब रिमाइंडर्स देखना है तो या तो मैं रिपोर्ट में जाके करूंगा, नहीं तो मैं जब भी मेरा वो डेट आएगी मैं सॉफ्टवेयर चालू करूंगा। तो देखिए सॉफ्टवेयर चालू करने पे क्या होता है, ये मैंने सॉफ्टवेयर चालू किया, ऑटोमेटिक देखिए एक पॉपअप आ रहा है। ये जो पॉपअप आया है देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक बता रहा है कि तीर्थराज जी, राम विहार, जगतपुरा, इनका ये मोबाइल नंबर है, ये सेल इनवॉइस है, ये अमाउंट है, ये बिल नंबर है। ऑटोमेटिकली इसका आपको नोटिफिकेशन आ रहा है। यहाँ पे एक एसएमएस का एक बटन, एसएमएस कॉन्फ़िगर कर देंगे तो एक एसएमएस का बटन और आ जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे तो एक एसएमएस उसको क्लाइंट को शूट हो सकता है। ठीक है, ये हुआ सेल्स इनवॉइस के अगेंस्ट। अब इसको मैं एग्जिट कर देता हूँ। सर्विस एएमसी, सर्विस एएमसी सपोज कीजिए कि 1 साल हो गया है, चाहे मैंने उस कंपनी से खरीदा है या नहीं खरीदा है, मैं उसकी सर्विस के लिए कमिटमेंट करना चाह रहा हूँ। तो सर्विस के लिए कमिटमेंट कर रहा हूँ।
वनराज शर्मा, नया SHARM, ठीक है। वनराज शर्मा जी हैं, ये आए हैं, ये नए AMC करवाना चाहते हैं। इनका मैं मोबाइल नंबर डाल देता हूँ, मोबाइल नंबर डाल दिया है। एड्रेस इनका RK पुरम, ठीक है, RK पुरम लिख दिया। एरिया है मालवीय नगर, सिटी जयपुर। जो भी मैं डिटेल डालना चाहूँ वो डिटेल डाल दूंगा, अगेन सेव कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इनको 1 साल की AMC दे रहा हूँ, तो सर्विस AMC 1 ईयर, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। 3,500 रुपये की मैं चार्ज करता हूँ, ये मैंने कर दिया। अब सर्विस का कमिटमेंट कैसे करूँगा, सर्विस का कमिटमेंट करूँगा कंट्रोल A सर्विस। जैसे मैं कंट्रोल A करता हूँ, यहाँ पे देखिए 1 साल से 1 साल का तो एग्रीमेंट है, ये 24 अप्रैल 2020 से 24 अप्रैल 2021 तक का, ठीक है। यहाँ पे देखिए सर्विस AMC टाइप नो AMC 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, हाफ ईयरली या ईयरली। इसका मतलब ये है 1 मंथ मतलब एवरी मंथ देना है, 2 मंथ्स में मतलब एवरी 2 मंथ्स, एवरी 3 मंथ्स, एवरी 4 मंथ्स, जैसा आप चाहें। दूसरा, ये यहाँ पे लिखा हुआ सिलेक्शन टाइप इंक्लूड करंट मंथ और इंक्लूड नेक्स्ट मंथ। मतलब सपोज कीजिए अगर आपने 2 मंथ सेलेक्ट किया तो आज से इसी मंथ से चालू होनी है, या आज से नहीं 2 महीने बाद से चालू होनी है। तो करंट मंथ को इंक्लूड करना है या नेक्स्ट मंथ को इंक्लूड करना है। नेक्स्ट जब भी मंथ आ रहा है, आप जैसे मान लो 3 महीने के गैप है तो आज से चालू करनी है या 3 महीने के गैप के बाद चालू करनी है, तो ये सिलेक्शन है। और एक है मैनुअल सिलेक्शन, आप चाहें कि मंथ वाइज या फिक्स डेट वाइज नहीं चाहिए, मैं मैनुअली सेलेक्ट करूंगा, आज की तारीख जैसे सेल इनवॉइस में सेलेक्ट किया था वैसा भी हो सकता है। तो यहाँ पे नो AMC टाइप लिख के और यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं, तो वहाँ पे आते जाएंगे। तो अभी मैं क्या करता हूँ, एवरी 3 मंथ्स कर देता हूँ, इंक्लूड करंट मंथ ही रखूंगा। अगर मेरे को कुछ डिलीट करना है, टिक करके यहाँ पे डिलीट का बटन दबाऊंगा तो यहाँ पे डिलीट होते जाएंगे। तो अभी तो मैं डिलीट नहीं कर रहा हूँ, अभी यहाँ पे मैंने क्लोज कर दिया। F1 एंटर, इसको भी मैं कैश में ले लेता हूँ, ये मैंने सेव कर दिया। देखिए वापस मैं आपको नोटिफिकेशन दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए सेव हो गया, सॉरी चालू हो गया। टुडे सर्विस लिस्ट दिखाई है, सेल इनवॉइस वाला ये आपको पहले ही दिखा दिया। वनराज शर्मा AMC सर्विस, मतलब इनका AMC हो रखा है, इनकी पूरी डिटेलिंग आ रही है। और जो अपकमिंग 15 डेज हैं, अपकमिंग 15 डेज की भी यहाँ पे लिस्ट ओपन रहेगी, जो भी आएंगे वो अपकमिंग 15 डेज की दिखाएगा। इसको मैं एग्जिट कर देता हूँ। जैसे ही मैं सेल इनवॉइस बनाता हूँ और सेल सर्विस AMC बनाता हूँ, मैं एक चीज़ बताना भूल गया आपको। जैसे ही मैं पेमेंट का ऑप्शन या जो सेव का ऑप्शन मैं जो भी सेलेक्ट करता हूँ, अगर मेरा SMS कॉन्फ़िगर है तो ऑटोमेटिक उनके पास एक SMS शूट हो सकता है। जैसे सेल इनवॉइस के लिए थैंक यू फॉर परचेजिंग वाला SMS शूट होगा, ऐसे ही थैंक यू फॉर डूइंग द AMC वाला SMS शूट होगा AMC के लिए। और सर्विस कार्ड की जो एंट्री होगी, सर्विस कार्ड कब बनता है, जैसे सपोज कीजिए सर्विस AMC उसने करवा ली क्लाइंट ने, उसके बाद आपने नोटिफिकेशन देखा, सामने वाले के पास आप सर्विस करने गए, वहाँ पे आपने क्या क्या सर्विस की, क्या क्या उसकी डिटेल आप वहाँ से लेके आ गए, उसका रिकॉर्ड आप यहाँ रखेंगे। तो वो रिकॉर्ड की एंट्री कैसे की जाए, तो वो सर्विस कार्ड, और सर्विस कार्ड भी जब सेव होगा ऑटोमेटिक इसमें एक SMS क्लाइंट को जा सकता है। तो आप डायरेक्टली क्लाइंट का नाम लेके और उसकी एंट्री कर सकते हैं, या फिर यहाँ से सेलेक्ट AMC, तो सेलेक्ट AMC के हिसाब से। अभी देखिए वनराज शर्मा की आज की AMC पेंडिंग है क्योंकि इस लिस्ट में दिखा रही है। सर्विस AMC 1 ईयर इन्होंने ले रखी है, इसमें मैंने क्लिक किया। विजिट टाइप ऑब्वियस फ्री है, सर्विस टाइप इन AMC है, एग्जीक्यूटिव चंद्र प्रकाश हमारा एग्जीक्यूटिव वो गया है, ठीक है। उसके बाद अभी इन्होंने क्या किया, सपोज PP फिल्टर लगा दिया, ठीक है, PP फिल्टर लगा दिया, 2 PP फिल्टर लगा दिए 150 रुपये के। ये अमाउंट डालना इसलिए ज़रूरी है जिससे कि हमारे को समझ में आए कि अमाउंट कितने अमाउंट का हमने खर्चा कर दिया है। ये उसके कहीं जुड़ेगा नहीं, लेकिन हमारे को ये समझ में आएगा कि इतने अमाउंट का हमने खर्चा कर दिया। इसलिए हम फिर F1 एंटर, बस इतना ही किया मैंने, F1 एंटर किया। सर्विस अमाउंट, ये अमाउंट कहीं जा नहीं रहा है, लेकिन सर्विस अमाउंट में रखने से ये फ़ायदा होगा
कि हमारे को ये समझ में आएगा कि कितना हमने उस क्लाइंट के ऊपर खर्चा कर दिया। F1 प्रिंट देना चाहें तो प्रिंट भी कर सकते हैं और सेव करना चाहें सेव भी कर सकते हैं। ये सेव कर दिया है मैंने। अभी देखिए जो बिल हैं, बिल कैसे दिखते हैं या वो कैसा प्रिंट प्रीव्यू दिखता है या प्रिंट आउट दिखता है, मैं आपको वापस एक बार दिखाना चाहता हूँ। प्रीव्यू, ये देखिए यहाँ फर्म का नाम आ गया, यहाँ डिटेल आ गई पूरी। यहाँ पे देखिए पूरा, अगर टाइम और डेट वगैरह भी, टाइम वगैरह भी डालेंगे तो टाइम वगैरह भी आ जाएगा। ये कस्टमर सिग्नेचर, ये पूरी एक प्रॉपर तरह से प्रिंटिंग भी हो जाती है इसकी अगर आप चाहें तो। उसके बाद ये मैंने इनको सर्विस दे दी है। अब मैं चेक करना चाहता हूँ दी है या नहीं दी है, या मैं आज की सिलेक्शन अगर वापस करना चाहूँ तो वनराज डालूंगा, वनराज शर्मा। तो वनराज डाला तो देखिए आज की नहीं आ रही है, उनकी है 3 AMC पेंडिंग है, लेकिन आज की नहीं आ रही क्योंकि आज की ऑलरेडी डिलीवर्ड हो चुकी है। यहाँ सिर्फ पेंडिंग की ही दिखाता है। अब रिपोर्टिंग चेक करूंगा मैं। मेजर 2 रिपोर्टिंग है यहाँ पे। एक रिपोर्टिंग है जो है सर्विस AMC के रिगार्डिंग, एक है सर्विस कार्ड के रिगार्डिंग। तो देखिए सेल रिपोर्ट में जाएंगे, सर्विस AMC में देखिए अभी मैं आपको थोड़ी शॉर्ट में बता देता हूँ। सर्विस AMC रजिस्टर रिपोर्ट और सर्विस AMC आइटम वाइज डिटेल रिपोर्ट दोनों एक ही हैं। सर्विस AMC में एक लाइन में दिखाता है और सर्विस AMC आइटम वाइज में डिटेल्ड आइटम वाइज दिखाएगा। कस्टमर वाइज AMC पर कस्टमर की कितनी पेंडिंग है, कितनी क्या, वो दिखाएगा। टुडेज सर्विस लिस्ट, जो नोटिफिकेशन शो हो रहा था वो टुडेज सर्विस लिस्ट रिपोर्ट है। ये है सर्विस AMC प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट। ये आपको दिखाएगी कि उसका हमने जो AMC अमाउंट लिया है और सर्विस में हमने कितना खर्च कर दिया है, तो प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, जो भी हो रहा है वो दिखाएगी। और AMC पेंडिंग रिपोर्ट, किस किस की AMC पेंडिंग चल रही है या AMC कंप्लीट हो चुकी है ना, तो ये दिखाएगा। तो सर्विस AMC रजिस्टर रिपोर्ट, सर्विस AMC रजिस्टर रिपोर्ट की जगह हम सर्विस AMC आइटम वाइज डिटेल रिपोर्ट देख लेते हैं। मैंने आज देखी, ये वनराज जी की मैं डालता हूँ, या सारे की अप्लाई करके देखना है तो सारे की अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए वनराज शर्मा सर्विस AMC, ठीक है, हमने इनका AMC ये इन्होंने डिटेल में दिया था, ठीक है। उसके बाद रिपोर्ट है कस्टमर आइटम वाइज। अभी सपोज कीजिए वनराज का ही मैं लेता हूँ। अभी देखिए मैंने वनराज की सर्विस डेट के साथ कितने नंबर ऑफ AMCs भी हैं। अभी वनराज शर्मा की 4 दी है मैंने, 4 में से एक देखिए डिलीवर्ड हो चुकी है स्टेटस और 3 पेंडिंग दिखा रहा है, ठीक है। तो ये स्टेटस वाइज अपने को कस्टमर वाइज दिखाता है। फिर उसके बाद आप देखेंगे सर्विस AMC में टुडे सर्विस लिस्ट आपने देखी रखी है। प्रॉफिट एंड लॉस दिखाता हूँ आपको। प्रॉफिट एंड लॉस में मैंने एंटर किया, वनराज शर्मा लिया। अभी देखिए 4130 रुपये AMC का अमाउंट मेरा आया है और 354 रुपये का मैंने खर्चा कर दिया है। तो 3776 रुपये अभी मैं प्रॉफिट में हूँ। जैसे जैसे मेरी सर्विस बढ़ेगी, सर्विस इसको दूंगा, दूसरी सर्विस दूंगा, तीसरी दूंगा, चौथी दूंगा, ये सर्विस अमाउंट बढ़ेगा मेरा और प्रॉफिट अमाउंट कम होगा। तो अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द ईयर मेरे को ये देखना है, तो एट द एंड ऑफ द ईयर ये कि कितना प्रॉफिट में हूँ सर्विस के लिए पर्टिकुलर कस्टमर से या लॉस में हूँ, ये मेरे को समझ में आता है। एक बहुत अच्छी एनालिटिकल रिपोर्ट है ये, ठीक है। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ रिपोर्ट सर्विस कार्ड वाली। सर्विस कार्ड वाली, सर्विस कार्ड रजिस्टर रिपोर्ट और सर्विस कार्ड आइटम वाइज डिटेल रिपोर्ट वन एंड द सेम थिंग। वो आइटम वाइज है और वो एक लाइन में रजिस्टर रिपोर्ट है, और ये है सर्विस कार्ड स्टेटमेंट रिपोर्ट। तो मैं आपको सर्विस कार्ड रजिस्टर रिपोर्ट दिखा देता हूँ। देखिए वनराज शर्मा का आ जाया है, विजिट टाइप फ्री इन AMC क्या है इनका, वो पूरा डिटेल इनके साथ सर्विस कार्ड हुआ है, सर्विस हुई है इनकी। तो ये AMC सर्विस कार्ड की डिटेल आ गई है इसके साथ। और एक ही स्टेटमेंट वाला है, स्टेटमेंट वाला देखिए आप, स्टेटमेंट वाला अच्छा है। इसमें मल्टीपल होंगे तो मल्टीपल दिखाएंगे, मल्टीपल टाइम अगर उसका हुआ है तो मल्टीपल टाइम दिखाएगा कि आपने
इस तारीख को इतना किया था, दूसरी 24 अप्रैल को किया था, 24 अप्रैल के बाद मान लो 3 महीने बाद फिर से आपने किया था, तो क्या क्या डिटेल हुई थी, क्या क्या टाइम हुआ था, टाइम डेट भी डालेंगे अपन, तो इन आउट टाइम भी आएगा और सारी चीज़ें आएगी उसकी, वो सारी चीज़ें अपने पास आती जाएगी इसके अंदर, है ना। तो ये सारी चीज़ें आती हैं इसके अंदर। तो ये सर्विस कार्ड और सर्विस एमसी का मेजर इम्प्लीमेंटेशन रहता है। इससे ये रिमेम्बरनेस रहती है कि क्लाइंट ने कब कब किस किस को सर्विस देनी है और कब कब किस किस को सर्विस दी, और क्लाइंट अगर बोलता है कि हमारी सर्विस पेंडिंग है क्या है, तो वो डिटेल अपन फेच आउट कर सकते हैं। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।